कि 719 नंबर आ रहे हैं, 718 नंबर आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। अब नीट का एग्जाम जो हो रहा है उसको एनटीए ऑर्गेनाइज करती है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। इसने अपना काम स्टार्ट किया है 2000। पूरा एग्जाम जो होता है नीट का, ये पूरा आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट लगभग 4000 सेंटर में ऑल इंडिया बच्चे बैठे थे, और कई सेंटर में ऐसा भी पाया गया कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट मैच ही नहीं कर रही थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का सेट दे दिया गया और हिंदी वालों को इंग्लिश मीडियम का दे दिया गया। बच्चे आधे घंटे के अंदर ही सेंटर से बाहर निकल आए और वो प्रोटेस्ट करने लग गए। ये हुआ क्या सीन है, ये 1563 बच्चों ने पिटीशन फाइल किया है। अब मुझे नहीं आ रहा है कि जब 14 जून को डेट डिसाइड था तो 4 जून को इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट वाले दिन ही ये रिजल्ट दे दिया गया। 2018 में जब आपने बुक को मॉडिफाई कर दिया तो आप 2018 से पहले जो बुक पब्लिश हुई है उसको आप पैरामीटर बना के बच्चों को ग्रेस कैसे दे सकते हो? नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज हम बात करेंगे, आपने न्यूज़पेपर में भी चैनल पे भी एक स्कैम चल रहा है, नीट का स्कैम है, कैसे है, क्या कुछ है। बड़ा कभी तो सरकार अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं कोई स्कैम नहीं है, बिल्कुल सही साफ सुथरे एग्जाम हुए, सारी चीजें ठीक है। कहीं ना कहीं से कभी निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट से भी अभी ऑर्डर आया है कि बच्चों को दोबारा से एग्जाम दिलाया जाएगा। वो कितने बच्चों को एग्जाम दिलाया जाएगा, कैसे क्या कुछ है, उसके लिए हम बात करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक सर, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और इनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ होता है उस चीज के लिए। अभिषेक जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर आपने भी देखा होगा और चल ही रहा है क्योंकि आप पढ़ाते हो, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो नीट है वो है क्या चीज, नीट के तैयारी कर कौन करता है, कौन एग्जाम में बैठ सकता है और इस एग्जाम को लेता कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट इसके साथ इन्वॉल्व होता है, तो क्या कुछ है इस चीज के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार जी। सर, जो नीट का एग्जाम के बारे में आप बात कर रहे हो, इस एग्जाम को सबसे पहली बात तो 12वीं के बाद उन बच्चों के द्वारा दिया जाता है जो बच्चे मेडिकल लाइन में या डॉक्टरी लाइन में अपना कैरियर देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को इस साल 24 लाख बच्चों ने आसपास दिया था, जो कि 3 लाख ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। अच्छा, अब की बार मतलब ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, अब नीट का एग्जाम जो हो रहा है उसको एनटीए ऑर्गेनाइज करती है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। इसने अपना काम स्टार्ट किया 2018 के बाद से। ये अलग से एजेंसी है, फिर कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी होती है या फिर किसी सीबीएसई से जुड़ी होती है? सर 2018 से पहले इस एग्जाम को सीबीएसई हेल्ड करता था, बट 2018 के बाद सरकार के द्वारा ही ये कमेटी बनाई गई थी और इसको एनटीए अब इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, इस एग्जाम के दौरान सर ये पूरा एग्जाम जो होता है नीट का, ये पूरा आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट लगभग 4000 सेंटर में ऑल इंडिया बच्चे बैठे थे। इस एग्जाम के अंदर से जो स्कैम की बात रही है, वो स्कैम ये चल रहा है कि भाई बच्चों के काफी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जब इस फॉर्म को फिल किया गया था एग्जाम के लिए और एग्जाम देते वक्त और एग्जाम के बाद भी। सबसे पहला इशू जो बच्चे फेस कर रहे हैं सर वो ये है कि इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जो हो रहे थे वो 9 फरवरी को स्टार्ट हुए थे। अच्छा, इसी 2024 को और 9 मार्च को एंड हुआ था, बट 9 मार्च को फिर इन्होंने एक हफ्ते के लिए इसको बढ़ा दिया। एक दिन, अच्छा एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया, तो रजिस्ट्रेशन लगभग ये चले 15 तक। ठीक है, 15-16 तक चले। उसके बाद उन्हें अप्रैल में फिर इसको स्पेशल एक दिन के लिए बढ़ाया गया। अच्छा, दोबारा से मतलब सब कुछ क्लोज होने के बाद ही एक दिन के लिए स्पेशल बढ़ाया गया। अब वो चीज समझ नहीं आ रही कि वो एक दिन के लिए किन बच्चों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, इस बात तक हम लोग भी हो सकता है कि सर ये स्पेशल कि बच्चे कहीं ना कहीं रह गए ना, तो एक दिन, कई बार हम पोर्टल देखा होगा आपने और भी पोर्टल ओपन करते हैं, तो ऐसे ही कोई सरकार ने सोच के कि देखो बच्चे कोई ना रह ना जाए इसलिए एक दिन और बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सर पॉइंट ये उठता है कि 5 मई को जब एग्जाम हो रहा था, 5 मई को एग्जाम होता है और कई सेंटरों में ऐसा देखा गया कि एग्जाम डिले हुआ।
भाई बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर है OMR शीट है वो लेट मिली, और कई सेंटर में ऐसा भी पाया गया कि क्वेश्चन पेपर और OMR शीट मैच ही नहीं कर रही थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का सेट दे दिया गया और हिंदी वालों को इंग्लिश मीडियम का दे दिया गया। और कई सेंटर में तो ये भी पाया गया है, जैसे राजस्थान में खबर आई थी कि बच्चे आधे घंटे के अंदर ही सेंटर से बाहर निकल आए और वो प्रोटेस्ट करने लग गए। अच्छा। उन्होंने पेपर ही नहीं दिया कि भाई हमारा OMR शीट और क्वेश्चन पेपर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई एग्जाम के बाद ये बात उठाई गई, लगभग 1563 पिटीशन फाइल की गई है कोर्ट के अंदर कि भाई हमारा टाइम का लॉस हुआ है। सिर्फ 1563 बच्चों ने पिटीशन लॉस तो फिर सभी का हुआ है फिर, या सिर्फ इन्हीं यही लेट थे? उसी सर कोई स्पेशल सेंटर था या फिर पूरे इंडिया के अंदर? देखिए सर, ये हुआ क्या सीन है, ये 1563 बच्चों ने पिटीशन फाइल किया है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है भाई ये अलग अलग सेंटर से होंगे, और शायद ये वही बच्चे होंगे जो पूरी तरह जागरूक होंगे या जिनके माता पिता पूरी तरह जागरूक हैं, जो कोर्ट तक जाने में भी झिझकते नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक मिनट का उसके बिल्कुल। तो 1563 पिटीशन फाइल हुई थी, और उसके बाद जब रिजल्ट की बात थी तो रिजल्ट पहले ही बात सेट की गई थी कि भी 14 जून को रिजल्ट आएगा, जबकि रिजल्ट आया 4 जून को। एक बच्चों में, बहुत बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर्स में, सब में ही एक बात, ये चीज हमें मतलब समझ नहीं आ रहा है कि जब 14 जून को डेट डिसाइड था तो 4 जून को इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट वाले दिन ही ये रिजल्ट दे दिया गया। ठीक है सर, अब जब रिजल्ट दिया गया उसमें 720 में से 720 लगभग 67 बच्चे लेके आते हैं, जो कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ था। तो कितने बच्चों ने ये लिया? 67 बच्चों ने सर 720 में 720 नंबर लिए, और रैंक 1 उनकी बनती है। और जबकि अगर हम NTA 2018 से एग्जाम ले रहा है, अगर हम NTA का ही रिकॉर्ड देख ले तो हर साल 1, 2 या 3 बच्चे, मतलब 15 बच्चे भी नहीं है जो अब तक रैंक 1 लेके आए हैं 720 में से 720 लेने के बाद। पढ़े लिखे हुए होंगे ना। ठीक है, बट 67 बच्चे इस साल लेके आ गए। ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा कह सकते हैं कि आप जैसे सर हैं वो अच्छी कोचिंग दे रहे होंगे। नहीं देखिए सर, ये चीज NTA ने भी बोला है कि भाई पेपर पिछली बार से थोड़ा आसान बना है, बट एक्चुअल बात ये है, सिर्फ ये बात मैं नहीं बोल रहा, लगभग जितने भी लोग इस कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सब देख रहे हैं कि पेपर आसान नहीं था। जैसा पैटर्न पिछले साल था, उससे पिछले साल था, वैसा ही पैटर्न अब की बार भी था। ठीक है, सेकंड ये बात बोल रहे हैं कि जी अब की बार बच्चे लगभग 3 लाख ज्यादा हो गए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। हम ये बात कंसीडर कर लेते हैं सर, कंपटीशन ज्यादा हो गया होगा तो वहां पे मार्जिन 1%, 2%, 5% बढ़ जाए, बट 67 बच्चे टॉप कैसे कर जाते हैं, ये बात समझ आ ही नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। सेकंड बात सर ये आ रही है कि NTA खुद ही बोल रहा है कि 67 बच्चों में 50 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। 50 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, सिर्फ जो रैंक 1 लेके आए हैं। इसमें ग्रेस मार्क कितना होता है सर? सर बात उसमें आ रही है ना, इसमें दो बातें आ रही हैं। वो ग्रेस मार्क्स का जो पैरामीटर दे रहे हैं वो बोल रहे हैं जी इन बच्चों का डिले हुआ था पेपर, इनका टाइम लॉस हुआ था। लगभग 6 बच्चे जिनके 720 नंबर है उनको टाइम लॉस का बेनिफिट देकर ग्रेस मार्क्स दिया गया और वो 720 तक पहुंच गए। मतलब इतना परसेंटेज पहले से उनकी थी और जब उनको ग्रेस मार्क किया तब वो नहीं, मतलब सर यूं है कि 6 बच्चे जिनके 720 आए हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए 720 आए हैं क्योंकि उनको टाइम लॉस का बेनिफिट मिला है। ओके। और जो 44 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिली है वो एक क्वेश्चन में इशू आया गया है। उस क्वेश्चन में इशू ये था कि भाई शायद एक पेपर के अंदर मुझे याद है कि 17 क्वेश्चन नंबर था फिजिक्स का। अच्छा। जहां पे उस क्वेश्चन का आंसर बन रहा था नई बुक के अकॉर्डिंग सी, और 2018 से पहले जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा था। क्वेश्चन आपके पास होगा कोई? क्या सर वो क्वेश्चन मेरे पास है और सबके पास ही अवेलेबल है वो चीज। ठीक है, उसमें इशू क्या है कि भाई 2018 के बाद अगर हम बात करें तो आंसर उसका सी बन रहा है, बट कई बच्चों ने अपनी आपत्ति दर्ज की भी 2018 से पहले जो NCERT थी उसके अंदर उसका आंसर बी बन रहा है। तो 2018 में जब आपने बुक को मॉडिफाई कर दिया तो आप 2018 से पहले जो बुक पब्लिश हुई है उसको आप पैरामीटर बना के बच्चों को ग्रेस कैसे दे सकते हो? बिल्कुल सर, मतलब नया पैटर्न आ गया तो नए पैटर्न के हिसाब से आंसर देना चाहिए। बिल्कुल। पर पुराने वाले को भी उन्होंने किया है और नए वाले को भी, या फिर नहीं किया? नहीं, नए वाले को भी कंसीडर किया, पुराने वाले को भी कंसीडर किया है, बट बात ये पुराने वाले को कंसीडर क्यों किया? जब हर साल आप मॉडिफाई कर रहे हो
तो आप 2018 के बाद का बुक को आप दो पैरामीटर बना के आप उसका आंसर ठीक कंसीडर कर दे रहे हो। जो 44 बच्चों को बेनिफिट मिल गया और उनके नंबर पहुंच गए 720। अगर उनको नहीं मिलता, वो हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उनका वो गलत हो जाता तो उनके नंबर आते 715। ठीक है, तो 44 बच्चों का कंपटीशन तो वैसे ही पीछे हो जाता। चलो हम उस बात को भी कंसीडर कर लेते हैं, बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, दे दिया गया वो भी ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को भी और हम लोगों को भी, कि 719 नंबर आ रहे हैं, 718 नंबर आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नीट के एग्जाम के अंदर सर लगभग आपके 180 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और अगर नंबर गलत होता है तो आपका -1 लगता है। तो बच्चों के नंबर आ सकते हैं इसमें 720 में से 720, या तो बच्चा अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके नंबर आएंगे 716। अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसके नंबर कट जाएंगे 5, 4 उस क्वेश्चन के और एक नेगेटिव, तो 715 बनते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी यहां बन रही है, 715 नंबर, 716 नंबर या 720 नंबर। 719 और 18 का तो हो ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ये 718 नंबर कैसे दिए गए, 719 कैसे दिए गए? एनटीए बोल रहा है कि जी हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया। भाई हम पूछना चाह रहे हैं, जी आपने ग्रेस मार्क्स दिया, कौन सा वो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला तो बता दीजिए जिससे ग्रेस मार्क्स मिला। वो बोल रहे हैं जी ग्रेस मार्क्स दिया, टाइम लॉस के कारण हमने ग्रेस मार्क्स दिया, ग्रेस मार्क्स दिया, बट वो फॉर्मूला कौन सा है कि हमने इस सेकंड का ये नंबर कंसीडर किया या ये मिनट का ये कंसीडर किया है? ये बात समझ किसी को नहीं आ रही, फॉर्मूला किसी के पास नहीं। वो तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको कैंसिल भी कर दिया ना, उन्होंने बोल दिया कि दोबारा एग्जाम लो या फिर ग्रेस मार्क्स हटाओ, ऐसा कुछ है। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए हैं, जो कि एनटी ने पहले ही बोल दिया, मतलब दलील शुरू होने से पहले एनटी ने बोला है कि जी हम इन 1563 बच्चों को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो एग्जाम दोबारा दे दें, या तो इनके हम ग्रेस मार्क्स हटा देंगे और जो इनके नंबर आ रहे हैं उसको ये लोग कंसीडर करें। ठीक है, तो ये 2 बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पे सर एक समस्या ये आ रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, या जो भी टीचर से इस फील्ड में जुड़े उनको लग रहा है कि भाई 1563 बच्चों का पॉइंट रखकर ये बात को पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 1563 बच्चे हैं, ठीक है, ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने पिटीशन फाइल किया, मतलब ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल रहा है जिन्होंने पिटीशन फाइल किया कोर्ट। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे होंगे, ठीक है, और बहुत पेरेंट्स होंगे जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे होंगे। अब 1563 बच्चे जो बताए गए हैं, ऐसे कई सेंटर होंगे जहां बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये ऑप्शन देना चाहिए था कि भाई रीनीट उनका भी लिया जाए, बिल्कुल, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या रहा है सर, कि ये बात भी सुनने में आई कि एग्जाम के 5-7 दिन बाद कि भाई पेपर लीक था, जो कि बिहार के अंदर इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, पटना के अंदर, और 13 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही, इस बात को लेके गवर्नमेंट बोल रही है या एनटीए बोल रहा है जी पेपर लीक हुआ ही नहीं, हम भी कंसीडर कर रहे हैं, भी उन्होंने कहा तो बिल्कुल सही कहा होगा, नहीं हुआ, बट वो एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, वो 13 लोग गिरफ्तार क्यों हुए हैं, वो भी मायने रखता है, ये बात समझ नहीं आ रही है। उसके बाद गुजरात के अंदर सर, गुजरात के अंदर गोधरा जगह के अंदर, वहां पे कुछ स्पेसिफिक केस देखने को मिल रहा है कि भाई वहां उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सेंटर में कर्नाटका के बच्चे, आपके केरला के बच्चे, आपके उड़ीसा के बच्चे, आपके झारखंड के बच्चे, अलग इतनी दूर बच्चे सेंटर भर रहे हैं गोधरा का। एक हमारे हरियाणा के अंदर केस है, झज्जर के अंदर भी सेम केस है कि उड़ीसा का बच्चा, झारखंड का बच्चा और कर्नाटका का बच्चा आगे पेपर दे रहा है, इंस्टीट्यूट है जो वहां। बिल्कुल सर, एक स्कूल के अंदर ऐसा हुआ है, और एक ही स्कूल के अंदर 6 बच्चों के रैंक 1 आई हुई है, और इसी स्कूल के अंदर 719 नंबर भी है, 718 भी है। एनटीए बोल रहा है जी पेपर डिले हुआ है, बट जो झज्जर के अंदर स्कूल था उनके प्रिंसिपल से बात भी की गई थी, तो उन्होंने बताया कि जी टाइम लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पेपर बहुत तरीके से हुआ है। अब हम किसकी बात को कंसिडर करें? सर नीट का आपने अभी बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि भी +2 किए करते हुए भी हो सकता है और +2 करने के बाद भी नीट क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा ही कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गैप ईयर जितना ज्यादा हो उसकी उतना भी दे सकता है? देखिए सर, नीट का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट तो कंसिडर कर नहीं रखी है। बच्चे 3-3, 4-4, 5-5, 7 साल का, 8 साल का गैप लेके पेपर को दे रहे होते हैं, ठीक है, बट पॉइंट सर वही चीज है कि भाई अब की बार 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और ये चीज
डाइजेस्ट अब बच्चों को नहीं हो रही है कि भाई सिर्फ 3 लाख बच्चों के एक्स्ट्रा होने से रैंक इतना जंप कैसे कर जा रहा है। आज से अगर हम 1-2 साल पहले की बात कर लें तो अगर बच्चा 600 नंबर ले आया करता 720 में से तो ये मान लेता था, होता भी था कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मगर आज 640 635 नंबर लेने के बाद भी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, और जबकि बच्चों की प्राथमिकता पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही होती है क्योंकि मेडिकल की फीस बहुत ज्यादा होती है। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई रैंकिंग इतनी जंप कैसे कर गई। भाई इतना आसान पेपर नहीं था, इतना आसान पेपर नहीं था कि रैंकिंग जंप कर गई है। जो बच्चा 635-40 में रैंक पाया करता आज उसको रैंक नहीं मिलने वाली, आज उसको कॉलेज नहीं मिलने वाला। आप एक मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है नई दिल्ली एम्स, जहां लगभग सीट 45-50 के आसपास है। अब आप यूं मानिए कि 720 में से 720 नंबर लेने वाला बच्चा भी एम्स के अंदर नहीं जा सकता। तो कुछ तो गड़बड़ी देखिए सर, कुछ नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी इसके अंदर हुई है जो कि छिपाया जा रहा है कह सकते हैं, या शायद वो चीज निकल के नहीं आ रही है। और हम तो बस ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए जिसमें ये चीज चल जाए पता कि ऐसा हुआ क्यों। अब प्रॉब्लम ये नहीं है सर कि अब की बार हो गया, अगली बार भी ऐसा ही होगा। भाई पहले बच्चे के पास एक गोल था कि मेरे को 715 नंबर लेने हैं, 700 नंबर लेने हैं एम्स के अंदर जाने के लिए। आज बच्चे के पास क्या गोल होगा? आज तो वो 720 नंबर लेने के बाद भी श्योर नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा एम्स के अंदर। क्या हम ये कंसीडर कर लें कि अगली बार भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल सही बात है जी, ये चीजें तो ठीक है ना। तो इस बात को डिफाइन नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि समाधान हो सकता है कि इसका तो रीनीट ही होना चाहिए। समस्याएं आएंगी, बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा, सरकार को भी काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एग्जाम लेने के लिए, हम इस बात को समझते हैं। मगर जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं, अब सीधी सी बात ये आती है अभिषेक जी कि 1563 को जहां दोबारा से रीनेट करवाया जाएगा वहां पे सभी को करवाया जाए। जी देखिए समस्याएं तो आएंगी, इतने बड़े लेवल पे अगर एग्जाम करवाया जाएगा सरकार के द्वारा तो समस्याएं तो आएंगी। मगर मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं आज इनका विश्वास डगमगा गया है। भविष्य देखिए भविष्य है वो भी चीज है, बट बच्चों का विश्वास डगमगा गया है। और जो इसके बाद बच्चे आने वाले हैं उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई आपके लिए एक टारगेट लाइन क्या है, कितनी मेहनत करने के बाद आपको एम्स कॉलेज मिल जाएगा या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये चीज आज डिफाइन करने के लिए ना हमारे पास कोई पैरामीटर है, ना बच्चों के पास है, ना पेरेंट्स के पास है, शायद सरकार के पास भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो जो ग्रेस मार्क दिया इन्होंने वो क्या सोच के दिया? कुछ उनके पास ऐसा पैरामीटर था कि हम इन चीजों, यदि जैसे टाइम लेट हो जाता है तो उनको ग्रेस मार्क दें, या उनके पास कोई कानून हो, या जैसे आंसर चेंज हुआ है उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के लिए कुछ उनके पास पैरामीटर था, या फिर उनके पास कोई कानून था कि हाँ कि पहले से कोई ऑर्डर था जिससे वो ग्रेस मार्क दे चुके हैं और दिया, क्या था? या फिर वैसे अपनी मर्जी से उन्होंने अपना ग्रेस मार्क दे के आगे? देखिए सर, जो टाइम लॉस को देखकर ग्रेस मार्क्स दिया गया है ये पहली बार हुआ है मेडिकल एग्जाम के अंदर। ठीक है, इससे पहले 2018 के अंदर क्लैट का एग्जाम हुआ था जहां पे ये प्रॉब्लम फेस की गई थी, और जब कोर्ट में गए बच्चे तो वहां पर उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। बट उसमें एक बात देखने की सर ये थी कि जो क्लैट का एग्जाम था वो ऑनलाइन हो रहा था, कंप्यूटर पे हो रहा था, तो वहां पे बच्चों का टाइम लॉस कितना हुआ वो ट्रैक करना बड़ा इजी था। बट ये एग्जाम तो ऑफलाइन हुआ है, आप कैसे ट्रैक कर सकते हो कि बच्चों का लॉस कितना हुआ है? और अगर हम कंसीडर कर लें बच्चों का लॉस हुआ भी है तो क्या सभी बच्चों को सेम लेवल पे बेनिफिट देना सही है? कोर्ट के अंदर गए तो वहां पे उन्होंने बताया भी गया कि हमने सीसीटीवी चेक किया, उसके बिहाफ पे जो टाइम ड्यूरेशन जो लेट हुआ था उसके बिहाफ पे हमने दे दिया। पर क्या ऐसा रूल था या पहले से, या फिर उस रूल को ही कैंसिल कर रही, मतलब क्रॉस करके इन्होंने ये ग्रेस मार्क? देखिए सर, प्रॉब्लम पता है क्या है कि एनटीए हमेशा बोलता है जो ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करता है, हम भी जानते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करता है। बट इस बार प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई जब 4 जून को रिजल्ट आया, अगर आपने बच्चों को ग्रेस दिया तो आप रिजल्ट आने से पहले चीज डिक्लेयर करते। ठीक है, दूसरी बात आती है कि 2018 में जो क्लैट को आपने रेफरेंस लिया है वो ऑनलाइन एग्जाम था। आप ऑनलाइन एग्जाम का पैरामीटर आप ऑफलाइन में कैसे सेट कर सकते हो? फिर वो बोल रहे हैं जी हमने सीसीटीवी कैमरे को ट्रैक किया है। सर इतने कैमरे, मतलब
ऑब्जर्व कर लेना, उसका कोई पुख्ता सबूत दे पाना या बताना, या हम कहें कि भाई शायद कोर्ट में पेश नहीं किया गया वो चीज, भाई वो कहने कि हमने कैमरे को ट्रैक किया, कितने कैमरों को ट्रैक किया। और जबकि जब ये फॉर्म भरा जाता है उस टाइम पे मेंशन होता है कि जब बच्चा पेपर देगा तो लाइव एनालाइज किया जाएगा एनटीए के द्वारा। तो मतलब एनटीए ने एग्जाम के दौरान ये चीज नहीं देखी, जब बच्चों ने पिटीशन लगा दी तब देखी उन्होंने, ये सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और नेक्स्ट बताती है कि भाई जब 4 जून को रिजल्ट उन्होंने दे दिया और चुनाव के दौरान इतना हल्ला मचा भी नहीं, क्योंकि मीडिया में ये बात नहीं आ पाई, और पिटीशन फाइल, मैं फिर भी बात बोल रहा हूँ, पिटीशन फाइल हो गई, बच्चे कोर्ट में गए, उसके बाद एनटीए जवाब दे रहा है। भाई ट्रांसपेरेंसी थी तो वो लोग पहले से ही वो जवाब देने चाहिए थे। वो इस फॉर्मूले को मैं अभी भी कर रहा हूं, वो ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला अभी भी डिफाइन नहीं कर पाई है कि टाइम लॉस का किस फॉर्मूले पे हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया। उन्होंने एक पैरामीटर तो सेट कर दिया कि 18 को हमने रेफरेंस लिया है, क्लैट के एग्जाम को रेफरेंस लिया, बट वहां पर तो ट्रैकिंग बहुत सही तरीके से हुई थी। भाई वो ऑनलाइन एग्जाम था, कंप्यूटर ने सब कुछ ट्रैक किया है, बट आपने यहाँ पे कैसे ट्रैक कर लिया? ठीक है। और सर एक मैं मतलब पूछना भी चाहता हूं, भाई ऑफलाइन एग्जाम जब होता है तो 5, 7, 10 मिनट का हेर फेर हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं होता, बट इस हेर फेर को तो बच्चों से 10 मिनट लेट पेपर लेके भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, बट वो ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। तो सारी बातें घूम फिर के वही आती हैं कि बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बच्चा संतुष्ट नहीं हो रहा, रीनीट होने के बाद भी बच्चा संतुष्ट नहीं हो रहा। सही। इसका सॉल्यूशन जो नजर आता है वो तो सिर्फ एक ही आता है कि भाई सभी बच्चों का रीनीट का एग्जाम होना चाहिए। कि सर के साथ हमने डिस्कस की कि क्या होता है नीट का एग्जाम और कौन इस एग्जाम में बैठता है और किस तरह से इसमें अब जो स्कैम चल रहा था, आपने देखा कि उस स्कैम क्या कुछ गोलमाल है पूरे, कहीं ना कहीं सरकार अपना पल्ला झाड़ के कह रही है नहीं बिल्कुल सही हुआ है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं 2-3 चीजें जैसे सामने आती हैं उनसे लगता है कि कहीं गोलमाल भी हुआ भी है। आपको यदि सही लगे तो इसके लिए आप भी कमेंट